नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस रविवारीय विशेष सत्र संडे स्पेशल लाइव में आज घुटनों का जो दर्द होता है, घुटनों में किसी के गैप आ जाता है या घुटनों की कोई नस ऊपर नीचे चढ़ उतर जाती है या घुटनों की ग्रीसिंग खत्म हो जाती है, घुटनों की ऑयलिंग ग्रीसिंग कम हो जाती है या घुटनों में किसी भी वजह से आपके दर्द हो रहा है, कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कोई कारणों से होता है, उम्र के कारण से भी होता है। कई बार आजकल जवानों में एक घुटने में दर्द है और किसी के दूसरे में और उसके दूसरे में नहीं है, कोई इंजरी हो गई, किसी भी वजह से अगर घुटनों में दर्द आया तो मिट्टी चिकित्सा कैसे प्राकृतिक चिकित्सा में की जाती है, आज हमारे साथ में गिरधर जी हैं। भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। आइए अब हम आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनसे हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। सब नमस्ते। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में जो भी व्याधि है, जो भी बीमारी है, उसको हम प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, थोड़ा सा अपने ज़िंदगी में व्यस्त है, उनको निकालिए बाहर। आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए लीजिए, ताकि हम स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ होगा, समाज भी स्वस्थ होगा। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा, एक छोटा सा शब्द प्राकृतिक चिकित्सा, पर इसका अर्थ बहुत ही विशाल है। आप अगर जानेंगे, समझेंगे तो महसूस कर पाओगे। चलो उदाहरण देते हैं, आप महसूस अभी नहीं कर पाओगे पर उदाहरण के साथ समझ जाओगे। आप सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठने के बाद में आपने कुछ नहीं किया, खाली आंखों के सामने पेड़ पौधे हरे, हरियाली आ गई, घास आ गई, कुछ फूल आ गए, तो आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है। हाँ, आज की सुबह तो बहुत ही आनंदमय हुई है, बहुत ही आनंदमय हुई है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मिट्टी है, जल है, इनसे हम चिकित्सा कैसे ले सकते हैं। तो आज हम छोटा सा रूप बताएंगे कि मिट्टी चिकित्सा क्या होती है और मिट्टी चिकित्सा को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस भाग में अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मिट्टी की बताता हूँ। मिट्टी प्राकृतिक रूप से हर जगह से अलग अलग होती है, सफेद, काली, पीली, लाल। आज हम काली मिट्टी का करेंगे। काली मिट्टी का क्यों करेंगे? काली मिट्टी, जिसे हम चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, तो काली मिट्टी के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले तो हम जानते हैं कि काली मिट्टी कहाँ मिल सकती है। बहुत सहजता से मिल जाती है। कोई बड़ा आपको पहाड़ नहीं खोदना। आप क्या कीजिए, आपके पास नर्सरी होगी आसपास में, वहां जाइए। वहां जाने के बाद में उसको बोलिए कि भैया बिना खाद मिली हुई मिट्टी हमें दे दीजिए। वो मिट्टी आप लेके आइए। वो कुछ ऐसे आपको मिलेगी जिसमें जड़ भी होंगे, कंकर पत्थर सब होंगे। तो आप ये ले जाएंगे। उसके बाद में घर पे जाने के बाद में इसको अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद में इसको कपड़े में छान लीजिए। कपड़े से पहले आप जो बारीक जाली आती है ना, चाय छानने की, दूध छानने की, उसमें छान लीजिए। फिर सूती कपड़े में छानिए, ताकि बिल्कुल पाउडर के रूप में आपको मिल जाए। इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक बर्तन में काली मिट्टी को रख लेंगे। ये मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है। काली मिट्टी को भरेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे। अब काली मिट्टी में ये है कि ये पानी अधिक सोखती है, बालू मिट्टी से ज़्यादा सोखती है, ठंडी भी रहती है। साथ ही साथ में जिसको खून की कमी है वो अप्लाई कर सकता है अपने शरीर पे, क्योंकि इसमें सबसे अधिक आयरन की मात्रा पाई जाती है। लवण व मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके अंदर और भी लवण जितने भी होते हैं ना, खाद्य लवण, वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ मिट्टी हम मान सकते हैं। अब इसका उपचार कैसे करेंगे वो भी हम बताते हैं। तो उससे पहले हम कुछ एक एक्सरसाइज बताएंगे। उसके लिए हम हमारे जो आज के पेशेंट बोल लीजिए या सहायक बोल लीजिए, वो अभी आएंगे और उसके बाद में हम पहले एक्सरसाइज बताएंगे। उसके बाद में मिट्टी का चिकित्सा कैसे दे सकते हैं वो बताएंगे। आप आ जाइए। आप आइए।
1 मिनट के लिए माइक मैं हेमंत जी के दूंगा, आप थोड़ा संभालिए, मैं हाथ। तो प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे मिट्टी के द्वारा हमारे घुटनों की चिकित्सा की जाए वह आज हम जानने वाले हैं। तो ये प्रकृति की शरण में आज हम बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं प्रकृति की शरण में हम कैसे अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारे साथ हैं, ठीक है, इनको दर्द है घुटनों में, है ना, मेन पॉइंट ये यहाँ बता रहे हैं। अभी दर्द कैसे हुआ आपको? कोई एक्सीडेंट हुआ था, कहीं गिर गए थे, अपने आप ही हुआ? अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन हो जाता है, इधर टाके लगते हैं, इधर टाके लगते हैं। उसमें हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि घुटने को बिल्कुल रिलैक्समेंट नहीं देंगे। ऑपरेशन हो गया उसके 15 दिन 1 महीने बाद हम हल्के हल्के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, ये जो पंजा है, ठीक है, इसको रिलैक्स छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपनी तरफ पहले खींचेंगे, हल्का सा पंजे को खींचिए अपनी तरफ, घुटना नहीं उठाएंगे, और इसी को ही आगे की तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं। ये ऑपरेशन वाले के लिए बता रहा हूं। आप फिर क्या होता है, घुटना जाम हो गया, अगर ये ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने तकिया लगा दिया आराम मिलेगा, तो ये यहीं जाम हो जाएगा, फिर आप फिजियोथेरेपी के पास जाओगे, वो दबाएंगे, दर्द करेंगे। इससे पहले हम पहले ही कर लेते हैं ना, हम रिलैक्स दे ही क्यों उस चीज को, भाई हमारा शरीर, हमें पता है कितना वजन लगाना है, कितना जोर लगाना है, तो हल्के हल्के भाव से इसको आगे और पीछे, आगे पीछे यूं करते रहेंगे, 10 से 15 बार करते रहेंगे। अगर आप देख पाएंगे ना, तो आपको महसूस होगा ये जो मसल्स अपनी है पिंडली के पास में, तो हम जब प्रेशर डालते हैं ना, तो ये भी खिंचती है और घुटने में भी दबाव पड़ता है। ये करेंगे। जिसको सामान्य रूप से दर्द हुआ है वो भी कर सकता है, ऑपरेशन वाले के लिए हम बता ही रहे हैं, ठीक है। ये नी में गैप आ जाता है, उसको भी करवा सकते हो आप। ये करेंगे 5 से 10 बार, 20 बार करेंगे। फिर इसको भी ले लेंगे साथ, तो ये दोनों पंजों की एक साथ चलती रहेगी यूं। पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों को एक साथ करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आपके पिता होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, पति होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो उनको आप बोल सकते हो कि भाई धीरे 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 करना है, मैं बोलूँ उतना ही करना है, तो उससे भी आपको प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो इनके प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हल्के रूप से इनको घुमाना स्टार्ट करेंगे, एंकल रोटेशन, इनको घुमाएंगे, तो जिसके जॉइंट में दर्द होगा यहाँ वो भी सही होगा, काफ मसल पिंडली ये भी शांत होंगे, खींचेंगी, इसमें दर्द रहता होगा तो वो भी सही होगा, साथ में घुटनों में भी इसमें फर्क आएगा, ठीक है। तो इसको अपन घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार सीधा घुमाने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घुमाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, थपथपा लेंगे, जांघों को हम थपथपा लेंगे, ऐसे थपथपा लीजिए, हाँ शाबाश, एक एक करके थपथपा लीजिए। ये स्वतः रूप से मसाज हो रही है, आराम मिल रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, आते हैं घुटनों पे। जिसका ऑपरेशन हुआ उसको नहीं छेड़ना है। ऑपरेशन होने के बाद में 6 महीने बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पटल, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं ढकनी, नी कैप, इसको क्या करेंगे, हल्के रूप से पकड़ के घुमाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, बहुत हल्के रूप से। इसको घुमाने का तरीका ये है, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
दोनों तरफ से होने के बाद में इसको अप डाउन करेंगे। अप डाउन किया। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे कि अपनी जो जंघा है उसकी ताकत से जो ढकनी है जिसको हम बोलते हैं नी कैप, उसको हम अपनी तरफ खींचेंगे। खींचिए, टाइट कीजिए, शाबाश। देखो ये मूवमेंट होगा, यहाँ पे छोड़ दीजिए, वापस खींचिए, वापस छोड़ दीजिए। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देख पाएंगे अच्छे से कि ये जो है यहाँ से जो मसल्स खींचते ही ये ढकनी जो नी कैप है वो ऊपर की तरफ जाती है, ढीला छोड़ने पे वापस आ जाती है। करिए, 2-3 बार करिए। शाबाश। अब जैसे एक पैर का कर लिया, फिर इसका कर लिया, है ना, फिर दोनों को एक साथ करेंगे। यस। होने के बाद में एक छोटी सी एक्सरसाइज और करेंगे। इसको बेंड करिए, दोनों हाथ डालिए, हाँ इसको खींचिए अपनी तरफ, खींचिए, शाबाश। एक एक्सरसाइज ये भी है, ठीक है। 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 10 तक की गिनती को होल्ड करेंगे, फिर छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए, छोड़ दीजिए आगे की तरफ, शाबाश। अब ये भी कीजिए, 10 तक की गिनती गिनेंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे, रिलैक्स कीजिए। ये हमारी कुछ एक्सरसाइज हो गई है। ये आप कितने बार भी कर सकते हो, पर मोस्टली देखिए क्या होता है ना, इंसान घर में है तो उधर टाइम नहीं है। अरे भाई तुम बेड पे लेटे हुए हो, मोबाइल चला रहे हो, तो मोबाइल चलाते चलाते कर लो ना। और मोबाइल तो क्या ही बोलेंगे हम, जादू की पुड़िया बोलेंगे, सब कुछ हो जाता है उसके अंदर। तो आप इसको वैसे अगर वेरिएशन देखेंगे तो 10 से 20 बार कर लीजिए, कोई इसका हानि नहीं है। इस पैर से 10 से 20 बार कर लो, इससे कर लो, फिर दोनों से कर लो 10 से 20 बार, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं मिट्टी चिकित्सा पे। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे इसको, ये हमारी मिट्टी है, ठीक है। अब इसको यहाँ से अपन उठा लेंगे, उठा के, और ये कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन यूं लगा देंगे। ठंडी लग रही है महाराज, है ना, आनंद आ गया आज तो, है ना। ये है मिट्टी की ताकत। किसी को एलर्जी हो ना, अगर लगे कि नहीं यार, ओ माय गॉड मिट्टी, ओ कुछ मतलब होते हैं बहुत ही कह सकते हैं उसको सेंसिटिव जिसे बोलते हैं, तो इसमें गौमूत्र भी मिला सकते हो आप। मिट्टी के अंदर गौमूत्र मिला के भी अप्लाई कर सकते हो, कोई हानि नहीं है, बहुत अच्छे लाभ हैं। ठीक है। सेम हम दूसरे पैर पे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए आराम से, इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा, कोई। ये हमने मिट्टी का जो है लेप कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लगभग सूखने देंगे। ये सूखती है लगभग आधे से पौन घंटे में सूख जाती है। हवा चल रही है तो 25 से 30 मिनट में भी सूख जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे रिलैक्स कीजिए, इसकी ठंडक को महसूस कीजिए आनंदमय तरीके से। आपका ये मुफ्त इलाज है। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय निकालिए, नहीं निकाल सकते तो भैया उसका तो क्या ही इलाज है अपने पास, इतने व्यस्त तो हम कभी रहते भी नहीं है ना। ये मान लीजिए कि एक, चलो भय पैदा करता हूं आपके अंदर, बुरा मत मानिए। अगर आप स्वयं स्वस्थ नहीं है,
अब मुझे टोकते हैं कि तुम तो मोटे हो, तुम स्वस्थ कैसे, तुम योगा कैसे कर सकते हो। अरे भैया, मोटा पतले से योग का हम दायरा नहीं नाप सकते हैं। मुझे आज के टाइम में कोई बीमारी नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं दूसरों को समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ये है योग की शक्ति। ये जो चीज मैंने सीखी है ना, मेरे गुरुओं से सीखी है। और उन्होंने एक चीज कही है, गणेश आचार्य जी को ले लीजिए, वो डांसर है, उनके स्टूडेंट भी है। वो क्या कहते होंगे, हमने गणेश आचार्य, तो हमें हंसी आएगी, अरे वो तो खुद मोटा है, कैसे डांस करता है। पर उपाधि किसी की मोहताज नहीं होती है। मोटा पतला देख के आपको उपाधि नहीं मिलती है, आपको मिलती है आपके गुणों से, आपके स्वभाव से, आपके चरित्र से। तो समय निकालिए। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे ना, तो मेरे को लगता है आपका समाज, आपका घर और आपके दोस्त, ये सब आपसे दूरियां बना लेंगे कुछ टाइम बाद में। क्योंकि आज के टाइम में किसी को खुद के लिए भी टाइम नहीं है, तो दूसरे के लिए क्या निकालेगा। बीमार पड़ोगे, कोई पास नहीं आएगा। एक टाइम तक सब पास रहते हैं, बीमारियों का इलाज करवाते, धाप जाते हैं इलाज करवा करवा के, खथक जाते हैं। सब फालतू की बातें हैं। मोबाइल से थोड़ा ध्यान हटाइए, आपके जीवन को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ कीजिए, ठीक है। योग की शरण में जाइए, ताकि हम महसूस कर सके कि वाकई में शायद हमने कुछ इतने सालों में खो दिया जिसे हम पा नहीं सके। तो ये मेरा अनुभव भी है। आप मिट्टी चिकित्सा की ओर चलते हैं वापस से। ये अनुभव मैंने शेयर कर दिया आपसे। योग को अपनाइए और कीजिए इसको सुदृढ़ रूप से, स्वस्थ रूप से। एहसास कीजिए कि भैया क्या योग है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। आपको सब सवालों का जवाब मिलेगा अपने अंदर से। इसको ऐसे सूखने देंगे। उसके उपरांत हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से सूख जाएगी, इसके अंदर धो लेंगे। धोने के बाद में हल्का सा तेल, नारियल का तेल लगा लीजिएगा आप, ताकि ड्राइनेस जो आ जाती है ना मिट्टी के बाद में, सूखापन, उससे अपने को राहत मिल जाएगी। अब आगे का कार्यक्रम आप, हाँ आप इधर पैर कर लो। ये मिट्टी थोड़ी सी, एक मिनट। जी गिरधर जी जो हमारे योग व प्राकृतिक चिकित्सक अजमेर से, इन्होंने आज मिट्टी के बारे में, मिट्टी से घुटनों का इलाज कैसे किया जाए, घुटनों के दर्द का उपचार कैसे किया जाए, उसके बारे में बताया। तो आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी न्यूज़ परिवार की ओर से और हमारी योग आचार्य हेमंत की ओर से, हमारे इस पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, समस्त दर्शकों की भी ओर से। ताकि इस कार्यक्रम में जो अभी भी लाइव बने हुए हैं बहुत सारे दर्शक, आगे भी इस कार्यक्रम को कल भी यूट्यूब पर देखा जाएगा, केबल पर भी देखा जाएगा। तो इन सभी दर्शकों के द्वारा ऐसा उपाय, जो कि घुटनों का दर्द लगभग अब हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा परेशान मरीज है जिसके घुटनों में प्रॉब्लम है। जवान हो चाहे बूढ़ा हो, बड़ी उम्र का हो या छोटी उम्र का हो, लगभग लोग घुटनों की दर्दों से परेशान हो गए। तो वो कैसे ठीक हो सकें, उसके लिए आज का हमारा ये रविवार का स्पेशल प्रोग्राम था। कैसे घुटनों पर मिट्टी का लेप, काली मिट्टी का लेप हम करें और उसको आधे पौन घंटे के बाद हम उसको ठीक करें, वापस धो लेवें, फिर उसके बाद नारियल का थोड़ा तेल लगावें। पूरा मिट्टी के बारे में सब कुछ आपको बताया, जितना आप सरलता से कर सकते हैं। वैसे तो मिट्टी चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा है, 10 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, अलग अलग स्थानों से लाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार से कूट करके उनका परिशोधन किया जाता है, बहुत सारी। लेकिन जो सहजता से आप लोग घर में कर सकते हैं, इतना सरल उपाय भाई हमारे आशीष जी ने बताया। आशा है आप सभी दर्शक लोग आज के इस कार्यक्रम का खूब लाभ उठा पाएंगे और अपने लिए आरोग्य का उपाय, घुटनों के दर्द को दूर करके कर पाएंगे। आज शांति पाठ के साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877।
9414205740 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।